सारे बसुलहा तेरे को ये मर्ज कब से हुआ है? अरे ना पूछो ये हमका वही लॉकडाउन में मिल गए हैं। करे लॉकडाउन से लेकर आज तक तू साला का इलाज नहीं करवा सका? बहुत जगह दिखावा। कहाँ कहाँ दिखाया? प्रतापगढ़ में दिखावा और रायबरेली में दिखावा और लखनऊ जवाब दे दी। ओ माय गॉड, यानी कहीं से तेरा इलाज नहीं हो सका? पता से नहीं पावा। महाबलिया घर कहीं से तेरा इलाज नहीं हो सका तो आज ही राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरा इलाज कर देगा। ये मर्ज तेरे को दोबारा जीवन में नहीं होगा। ठीक हो जाए, इलाज करवाएगा तो रेडी हो जा। हम लोग शंका में मरे जाए। किस चीज की शंका? भला बताओ, हम लोगों का शंका चबाई डावत है। किस चीज की शंका रे? कल सुबह 10 बजे महाराज सेनापति का गोल मटल दिया है। अब आप इतनी बड़ी बेइज्जती। रंबलिया ऐसा मैं होने नहीं दूंगा रे। ऐसा हो ही रहा। सुबह 10 बजे पूरी रियाया के समक्ष उस ससुर उत्तम सिंह का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा रे, अपमान। लेकिन महाराज तो कहीं सम्मान हो या अपमान कैसे हो? हमने कह दिया रे कि उस ससुर का सम्मान नहीं अपमान होगा। अपमान कैसे हो? रंबलिया चल, इसी वक्त हम रियासत की तरफ चलते हैं। रियासत की तरफ? शरमजादे उत्तम सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढे। ठोस सबूत? कोई ठोस सबूत मेरे हाथ लग गया तो कल भरे दरबार पूरे रियाया के समक्ष उस शरमजादे का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा रे, अपमान। रंबलिया होगी जुल्म की बादशाह, होगी जुल्म की बादशाह। हिला तू पाप की आंधी, जमाना तोबा बोलेगा खत्म। तुम लोग भी कान को खोलकर सुन लो। अगर खामोश बैठोगे, आप खामोश बैठोगे तो रंग बहाऊंगा। आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो बम से उड़ा दूंगा। इनका मौत फरफराए रही है। ये नहीं बोल रहे कि मौत आए बोल रही है। ज्यादा हमें पीछे पड़ी है ना, अगर ज्यादा हमको परेशान करी है ना तो चाय नाश्ता रोज सवेरे हम ही दे थे। ला के 5 रुपया का मौसम दवाई इनका हम दोपहर में मिला के मार डॉक्टर होगा। अब हम चल रहे हैं, हमारी ड्यूटी मंत्री राघव सिंह के साथ लगी है। अब हम जाए सेनापति के खिलाफ कोई ठोस सबूत हेरने। अगर ठोस सबूत मिल गया तो सेनापति उत्तम सिंह कल भरे रात दरबार में तुम्हारा सम्मान नहीं पूरी प्रजा के सामने अपमान होगा। अब हम जा रहे हैं, देखो आगे क्या होता है, भगवान जाने। लेकिन चलते चलते कहना है लेकिन चलते चलते कहना है आए अरे राजा हो, अरे हो सैया हो, राजा के हुआ हो कि सैया के हुआ। अरे उसरना बोयऊ राजा के हुआ, उसरना बोयऊ राजा के हुआ। राजा के हुआ हो कि सैया के हुआ, राजा के हुआ हो कि सैया के हुआ। उसरना बोयऊ राजा के हुआ, उसरना बोयऊ राजा के हुआ।
ये 10 रुपया हमारे भैया जी की तरफ से स्पेशल इनाम आ रहा है, पार्टी को धन्यवाद। अरे बिटिया रही तो दमाद ही लईगा, बिटिया रही तो दमाद ही लईगा, बिटिया रही तो दमाद ही लईगा, बिटिया रही तो दमाद ही लई। हरे रे बेलना, हरे रे बेलना रोसैया में घूमे, हरे रे बेलना राजा के हुआ हो कि सैया के हुआ, राजा के हुआ हो कि सैया के हुआ, उसरना उसरना बोयो राजा के हुआ, उसरना। कमला बिमला इस समय छुट्टी पे है गया। चलो ठीक है कमला, आप तो खूब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरे स्वामी जी हैं उसी मसरात पे अपनी ड्यूटी किया करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें मेरी याद ही नहीं आती है, लेकिन आज जाने क्या बात है कि मुझे स्वामी जी की बहुत याद आ रही है। हाँ आपको भी आ रही है। ये लड़के बाहर आओ, इंतजार करती हूँ। सीमा पे पिया मोरे कारेला नौकरिया, सीमा पे पिया मोरे कारेला नौकरिया, देखे खाती तारे से ना चरिया हो रहा। सीमा पे पिया मोरे कारेला नौकरिया, सीमा पे पिया मोरे कारेला नौकरिया, देखे खाती तारे से ना चरिया हो
भैया देखिए, हेलो, जिस भाई को कल्ला और करेजी खरीदना है तो माल कट गया है। आप लोग कम से कम दाम में कल्ला और करेजी खरीद सकते हैं। ये हमारे घर मालिक का फरमाइश आदेश है। धन्यवाद। साहेब, क्या हुआ सिपाही महाबली? बहुत साहब उम्मीद लगाए कह रहे हैं कि आपके बंगले में चला मलकिन के पैर छो, मलकिन आशीर्वाद दे हैं। हमसे कहा थे महाबली खुश रहो। सिपाही महाबली जी तुम्हें सुनाई कम पड़ता है क्या यार? नहीं सुना तो साहब। तुम्हारी मालकिन ने कहा है सिपाही महाबली खुश रहो। खुश रहो। जी हाँ। और गुस्सा नाराज कहा। बिमला, कहिए मालिक। तुम बंगले के अंदर जाओ और हमारे और महाबली के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। पर मालिक, आप जब कभी ड्यूटी पर से आते थे हमारे लिए कुछ खाने पीने के लिए आते थे, आज नहीं लाए क्या मालिक? बिमला, कहिए आज हम जब अपने बंगले की तरफ आ रहे थे तो हमने सिपाही महाबली से कहा कि बिमला के लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले लो, क्योंकि आज कमला है नहीं, सिर्फ बिमला के लिए। अच्छा, वो तो इससे संपर्क करो, देखो क्या लेकर आए। महाबली, अरे ओ महाबली, तुम्हें चलने के लिए नहीं बुला रही। कहो महाबली, तो हमका बताओ कहाँ चली? ये पहले बताओ, ड्यूटी पर से आए हो ना? हाँ, हम लोग खूंटी पर से आए हैं। ड्यूटी पे हो रही हूँ तो मैं बता रहा हाँ, खोटी। वही ड्यूटी पर से। ये पहले बता, मेरे लिए क्या खाने के लिए क्या लेकर आए हो? वही लिए लाए नहीं रुआ वाले लड्डू। इतना इतना हो जिनका। और लाए और क्या लेकर आए हो? और लाए नहीं मुसलमानी। मार दूंगी, सच में बता रही अब की मैं। भाई मुसलमानी कितने होता? पक मुसम्मी होती है। हाँ वही मुसलमानी। लियो ये बताओ, पहले अपन तो यार नंबर दियो यार। क्या करोगे नंबर? फोन धीरे धीरे बतलाओ नहीं साहब, सुन ले। ये आदतें तुमको गंदी लगती है, मैं मालिक से बता दूंगी किसी दिन। मालिक से बताओ, चुप्पे में नंबर बताओ हमको। लिखो बताओ। 112। क्या हुआ, फट गई? वहाँ कहा तो 112 फट गई? ये हमका पेलवाही कहा यार। देखो न निकल जाएगी पीछे से। ले जाओ। ए महाबली, कैसी चाय पियोगे? चाय हम नहीं पी। हाँ, हमका जाओ एक लोटा पेल के शरबत बना के लाओ। बेल के होता है। वही इतना इतना नहीं। चलो मैं लेकर आ रही। बिमला गई है चाय नाश्ता बनाने के लिए, और आप भी जाओ आराम से बंगले के अंदर बैठ कर के चाय नाश्ता करो, ठीक है? जाओ। तो प्यारी उर्मिला इस घड़ी हो क्यों तुम इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस आपकी ही राह ताका करती हूँ, आपकी याद में।
आपको मालूम है कि मैं सूरजगढ़ राज्य का सेनानायक हूँ और मेरी पहली ड्यूटी है अपने इस देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखना। प्रिय स्वामी जी वो क्या है ना, कमला है वो अपने काम में लग जाती है और बेटा दीपक कॉलेज की तैयारियां बना के कॉलेज चला जाता है। जब मैं अकेले तन्हाई में रहती हूँ तो हमेशा आपकी याद आया करती है स्वामी जी। प्रिय, लेकिन प्रिय आज आपने हमारे बेटे दीपक का नाम लिया और इस वक्त हमारा बेटा दीपक आज बंगले पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रिया की है कहाँ पर? वो क्या है ना स्वामी जी, अपना बेटा दीपक इस वक्त कॉलेज की तैयारियां बना के और बंगले पे शीघ्र ही आता होगा। ठीक है प्रिया, आओ हम अपने बेटे दीपक के आने का इंतजार करें। आइए। और माती पिता के चरण में बेटे का माती पिता के चरण में बेटे का परिवार और चलो में जीवन बीते सगने होवे। बच्चों सबसे पहले अपनी कुर्सी पीछे कर दो, दांत दांत तोड़ डालोगे। और पीछे कर, और पीछे कर, और पीछे। बेटा हर माँ बाप का औलाद के लिए सिर्फ यही आशीर्वाद होता है कि जहाँ भी मेरी औलाद रहे खुशहाल रहे मेरे मुन्ने। लेकिन माँ आज मैं बहुत ही आश्चर्यचकित में पड़ गया हूँ माँ। बात ये है कि पिताजी जब कभी भी बंगले पर आते थे सिपाहियों द्वारा खबर या तो आपके पास फोन करते थे माँ, लेकिन आज अचानक इतनी सुबह सुबह पिताजी बंगले पर, आखिर बात क्या है माँ? अरे तो अब पूछ लो मेरी प्यारी माँ। स्वामी जी वो क्या है ना, अपना बेटा दीपक पूछ रहा है कि जब कभी मेरे पापा श्री बॉर्डर से चल के बंगले पे आते थे तो या तो कोई सिपाहियों द्वारा खबर भेजते थे, ये तो फोन करते थे, और ना आज फोन ना किसी से खबर। अचानक हाँ प्रिय, अगर मैं शिवचरण से अपने बंगले पर आता तो अवश्य आपके पास फोन या किसी सिपाही द्वारा संदेशा भेजता, लेकिन आज बहुत एक खुशी की बात थी जो कि बंगले पर आकर हम आपको बताना चाहते थे, लेकिन बंगले पर आते ही हम आपसे बात करते हुए भूल गए प्रिय। लेकिन कौन सी ऐसी खुशी की बात है स्वामी जी? प्रिय आज सुबह महाराज भरत सिंह ने मुझे सीमा सरहद से फोन करके इस सूरजगढ़ भारी दरबार में बुलाई और मेरी वीरताई और ईमानदारी को देखते हुए कल सुबह 10 बजे पूरी सूरजगढ़ रियासत के समक्ष भारी दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे प्रिय। गोल्ड मेडल? सुना बेटा, कल सुबह 10 बजे महाराज तुम्हारे पापा श्री को गोल्ड मेडल देकर सम्मान करने वाले हैं। अपने परिवार में कितनी बड़ी खुशी की बात है बेटा। हाँ माँ,
ये तो अपने परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है ना, बहुत ही। सही है भैया, खुशी की बात है। कल सुबह 10 बजे महाराज पूरी प्रजा के सामने आपके पापा को गोल मटर दे करके इतना भारी सामान दे। क्या देंगे सिपाही महाबली? गोल मटर दे करके इतना भारी सामान दे। एक थप्पड़ मारूंगा साले मुंह पीछे हो जाए। इतना भारी दहेज पहले। गोल मटर नहीं साले लंबा वाला केला देंगे। सिपाही महाबली, कल सम्राट भैया दरबार में मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। लेकिन बेटे दीपक, ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज के क्या समाचार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है बेटे? पापा, मेरे कॉलेज के समाचार बहुत ही अच्छे हैं और मेरी पढ़ाई आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी चल रही है पापा। बेटे दीपक, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम दीपक इसलिए रखा है कि लोग जिस तरह अपने घरों में दीपक को जलाकर पूरे घर को रोशन करते हैं, हमारी आर्थिक इच्छा यही है कि एक दिन पढ़ लिख कर इस पूरे सूरजगढ़ राज्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करो बेटे। पापा, आपने जैसे मेरा नाम दीपक रखा है उसी तरीके से एक दिन पढ़ लिख कर मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। जी नौकरी साहब, नहीं करो? हम नौकरी न कर क्यों? हमें नुकसान हुआ है, क्या करी। अरे बात क्या है यार? 1500 रुपया महीना मिला थे। महीना नहीं आवत कि 2000 खर्चा हुई जाता। मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया चल रहा है महाबली। जी साहब। और नौकरी छोड़ करके दीपक के साथ पढ़ाई करना चाहते जी, हो? कोनो बड़ी नौकरी कर। तो बड़े राज दरबार से तुम्हें ये वर्दी दी गई है जिसे बोलते हैं वस्त्र। जी इसे ले जाओ वस्त्रालय में जमा करो, और कंधे पर जो तुम्हारी टंगी हुई है बंदूक, इसे बोलते हैं शस्त्र, इसे शस्त्रालय में जमा करके स्कूली यूनिफॉर्म पहनकर आकर दीपक से संपर्क करो, ठीक है? एक वस्त्रालय में दे दे, जी हाँ। एक शौचालय में दे दे। वस्त्रालय में, शस्त्रालय में, हमसे नहीं हो जाए। ठीक है जाओ। माँ, माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन मेरा एक ही सपना है कि जीवन जब तक है तब तक ऐसे ही मेरे माता पिता का आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे। माँ, माँ, अमृत के धार केहू के तीनों पियाइए तो माई बिना कैसे काढ़े दावाजू लाइए भाई एगो माई बिना। अमृत के धार केहू के तीनों पियाइए तो माई बिना कैसे काढ़े दावाजू लाइए भाई एगो माई बिना। नाम को किया मेरा के सहेज के माँ, नाम को किया मेरा के सहेज के दहलू जन्मवा माई तारा सुख तेज के कैसे गिनाई पापा कस्तूरी पिटारी माँ जोवा जावा माई हो तो हार कर दिदारी माँ अचिरा बोला के देता दूधावा पियाई एगो माई बिना कैसे कारे दावाजू लाइए भाई एगो माई बिना।
क्या बात है बेटी? कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्यों आखिर बात क्या है बेटी दीपा? पापा